जिसमें 4 राउंड फायरिंग कोर्ट के जस्ट बाहर हुई है कि जीवा अंदर की तरफ भागा। लखनऊ के सिविल कोर्ट में भी आज फिर एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर एक गैंगस्टर को गोली मारकर लखनऊ सिविल कोर्ट में मौत के घाट उतार दिया गया है। हमारे साथ वो वकील हैं जिनकी मौजूदगी में, जो यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, उनसे जानेंगे कि किस तरीके आखिरकार ये वारदात को अंजाम दिया गया है। गैंगस्टर संजीव जीवा को गोलियों से यहाँ पर छलनी कर दिया गया है। क्या मामला था पूरा और कैसे इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया? मैं अपने विधिक कार्य से इस जगह से गुजर रहा था, तब तक मैंने देखा कि 6 राउंड फायरिंग की आवाज़ सुनाई पड़ी मुझे, जिसमें 4 राउंड फायरिंग कोर्ट के जस्ट बाहर हुई है और 2 राउंड फायरिंग जस्ट अंदर हुई है। ठीक है, कि जीवा अंदर की तरफ भागा। आप ये समझ लीजिए कि एक अधिवक्ता की यूनिफॉर्म में कोई भी अपराधी कोई भी आके कोर्ट परिसर में उपस्थित हो सकता है, ठीक है, और आके गोली चला सकता है। कोई कुछ यहाँ पे आम अधिवक्ता कोई सुरक्षित नहीं है। आप समझ लीजिए आम अधिवक्ता भी सुरक्षित नहीं है, जो कि लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, वहाँ पर जो है आप देखेंगे पुलिस जांच के लिए यहाँ पहुँची है। ये वही जगह है, ये वही स्पॉट है, SC/ST कोर्ट है। नरेंद्र कुमार जो जज हैं उनकी ये कोर्ट है, जहाँ पर इनको संजीव जीवा को यहाँ पर पेशी के लिए लाया गया था। 2017 के एक मामले में यहाँ पर संजीव जीवा को लाया गया था और सीधे तौर पर बताया जाता है कि जब संजीव जीवा को यहाँ पर लाया जाता था तब जा कर के उसके साथ में तमाम जो है सुरक्षा कर्मियों की टीम रहती थी, यानी कि 15 से 20 पुलिस कर्मियों की टीम रहती थी। लेकिन आज बताया जा रहा है कि पुलिस कर्मी नदारद थे। क्या आपने देखा और कैसे इस घटना को अंजाम दिया? मैंने देखा लगभग 3 से 4 पुलिसकर्मी ही मौजूद थे। दूसरी चीज़, जो फॉरेंसिक टीम हमारी 6 बजे आ रही है, उनको और जल्दी आना चाहिए था, क्योंकि 3:50 से लेके 55 मिनट तक ये घटना हुई है। और अभी आप समय देख रहे हैं 6:04 पे हमारी फॉरेंसिक टीम आ रही है, जो कि आप लखनऊ जैसे राजधानी में आप रहते हैं, राजधानी में ये कृत्य हो रहा है। आप समझ लीजिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया था कि जीवा जब भी आएगा, ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट में उसको आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन जैकेट बोला गया था और उसको हेलमेट बोला गया था और सिक्योरिटी उसके साथ हाई रहेगी। उसके बावजूद भी उसके साथ सिर्फ 9 गार्ड थे, वो भी दूर थे। ना ही उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, ना ही हेलमेट पहना था। बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति जैसे आते हैं यहाँ पे, नॉर्मल क्लाइंट आते हैं, वैसे ही वो चला आ रहा था। मतलब हमेशा के तरीके जो है उसको नहीं लाया गया था पहले नहीं था, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो था। पुलिस का रोल कैसा रहा? पुलिस की मौजूदगी कैसी रही? आप बता तो रहे, पुलिस जिस हिसाब से आ रही, पुलिस दूरी डिस्टेंस बना के समय गोली चली है, 6 राउंड फायरिंग अंदर हुई है। पुलिस उस समय वहां छुप रही थी। आम अधिवक्ताओं ने जैसे देखा कि गोलियां उसकी बंदूक में खत्म हो गई हैं, तैसे हम लोग ने उसको उठाने का प्रयास किया और जो अपराधी था, मतलब जीवा को आप लोगों ने उठाया? हाँ, जीवा को हम लोग ने उठाया, बाकी जो अपराधी था उसको भी हमलावर था विजय यादव बताया जा रहा है उसका नाम, उसको आप लोगों ने पकड़ा? हम लोग ने पकड़ा। हम लोग के पकड़ने के बाद तब ही पुलिस वाले आके जो बॉगी थी, जो जीवा था, पैर से लगा के चेक कर रहे हैं। बताइए कितनी हिंदनीय घटना है कि पैर से आप लगा के चेक कर रहे हैं कि वो जिंदा की मर गया। उसके बाद पहले चेक कर रहे थे कि जिंदा है कि मर गया। जब वो मर गया हो तभी हम उसको उठाएंगे। मान लो इनकेस उसमें एक आध गोली लगती या बचाया जा सकता था तो उसको तत्काल, मतलब उसको समय रहते, आपका आरोप ये है कि समय रहते अगर पुलिस उसको यहाँ से हॉस्पिटल कोर्ट परिसर पूरा लॉक कर दिया गया था, कोर्ट परिसर पूरा लॉक कर दिया था, बॉडी अंदर थी। आप समझ लीजिए कि जो पुलिस टीम आनी चाहिए वो भी बहुत देर बाद आई है। और ये समझ लीजिए कि सिविल कोर्ट लखनऊ का, ठीक है, लखनऊ में हर गेट पे चेकिंग मौजूद है। उसके बाद भी कोई अपराधी अधिवक्ता की यूनिफॉर्म में, अधिवक्ता की ड्रेस में कोई भी आके कुछ भी कर सकता है। हम आम जनता को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे आके पैरवी भी करते हैं, लेकिन आम जन बैठे रहते हैं जो कि फोन यूज करते रहते हैं। कौन? जहाँ गेट पे पुलिस वाले सिर्फ इन वकीलों का आरोप है कि जो यहाँ सुरक्षा कर्मी कोर्ट परिसर में मौजूद रहते हैं वो अपने मोबाइलों में व्यस्त रहते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो भी एक कारण है कि पुलिस कर्मियों ने जिस तरीके से जीवा को यहाँ पर पेशी में लाया गया था, लेकिन पुलिस कर्मियों की जो ड्यूटी थी उसको पूरी तरीके से निभाया नहीं गया। अधिवक्ताओं का एरिया है, पूरा क्राइम सीज होना यहाँ पे, और अभी तक कोई पुलिस वाले नहीं यहाँ पे परिसर में। आप बताइए। आप समझ लीजिए 3:50 से 3:55 के बीच में ये कृत्य हुआ है और फॉरेंसिक टीम कितने बजे आ रही? 6 बजे आ रही है। लखनऊ जैसी राजधानी में ये हाल है तो बाकी जगह तो आप छोड़ ही दीजिए। समय से फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर नहीं आ रही। अभी आप देखिए, आपके सामने फॉरेंसिक टीम अभी आई नहीं, फॉरेंसिक टीम क्या, पुलिस वाले नहीं आए। फॉरेंसिक टीम को तुरंत अरेंज करना चाहिए था।
आप देख रहे ब्लड स्टेनिंग है होते हैं, वो पूरा एरिया जो है सस्पेक्टेड होता है, पूरा उसे कवर कर दिया जाता है। सारे एडवोकेट जितने भी देखने वाले हैं, मीडिया वाले, सारे लोग वहाँ जा रहे हैं। इवन वो ब्लड स्टेन जो है वो हट नहीं रहा है, वो नहीं देखना चाहिए, पूरा एरिया कवर कर देना चाहिए, कोई कवर नहीं किया जा रहा है। वहाँ से एंट्री ली जा रही है, एडवोकेट की ड्रेस में हैं आप, तो ये ड्रेस ही तो आपकी बदनाम हो रही है। अच्छा वो बताएं, आपको अगर जानकारी हो कहाँ से जो हमलावर था कहाँ से आए थे और जीवा को कहाँ से लाया गया था, किस रास्ते से लाया गया? 4 नंबर गेट की तरफ से आया है और जीवा को इधर वाल से लेके यहाँ पे आ रहे थे। आप देखिए इधर इस गेट से यहाँ से जीवा को यहाँ पर कोर्ट परिसर में लाया जा रहा था और यही वो जगह है, यही वो स्पॉट है जहाँ पर यहाँ पर 4 राउंड गोलियां चली और इसके बाद जब वो अंदर भागा है जीवा तब 2 राउंड गोलियां चली। बाहर लगी है, जैसे वो अपनी जान बचाने के लिए अंदर उसने एंट्री ली तो कोर्ट परिसर के अंदर 2 राउंड गोली मारी। यानी कि हमलावरों के हौसले इतने बुलंद थे कि आप समझ सकते हैं कि 4 राउंड गोली न्यायालय की यानी कि कोर्ट परिसर के ठीक बाहर 4 राउंड गोलियां दागी गई। उसके बाद 2 राउंड जब वो अपनी जीवा जान बचाने के लिए कोर्ट परिसर के अंदर दाखिल हुआ तब 2 राउंड गोलियां उस समय दागी गई। क्या कहते हैं आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो अधिवक्ता लोगों को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट परिसर में और उनकी पैरवी करता है वो अधिवक्ता भी सुरक्षित नहीं है आज के समय में, क्योंकि हम अधिवक्ता लोगों की पैरवी करने के लिए कोर्ट परिसर में अगर इसी जगह कोई अधिवक्ता की गोली लग जाती या कोई अधिवक्ता हमारा घायल हो जाता, कुछ हो सकता है। जज साहब बैठे थे, जज साहब भी हो सकते थे, इत्तेफाक से थे, उस समय जज साहब नहीं थे। लेकिन नॉर्मल क्लाइंट जो अगर आम व्यक्ति आता है यहाँ पे, जो भी जिसको नहीं पता होता है, एक छोटी बच्ची 6 साल की बच्ची जिसको गोली लगी, जिसका गंभीर एक 6 साल की बच्ची जो है, लगभग 4 से 6 साल की बच्ची होगी, उसके गोली लगी है, ठीक है। एक पुलिसकर्मी की गोली लगी हुई है और उसकी मदर को लगा है, बच्ची की मदर को। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम में संजीव जीवा की तो मौत हो गई है, लेकिन एक बच्ची है वो भी घायल है, उसकी जो मदर है वो घायल है और एक सुरक्षा कर्मियों को भी जो है सुरक्षा कर्मी को भी गोली लगी है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि लखनऊ कोर्ट जो सिविल कोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं अपराधियों से सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गैंगस्टर जीवा था उसकी हत्या करने के लिए कोर्ट परिसर में जो हमलावर है विजय यादव, जिसका नाम बताया जा रहा है, जिसको अधिवक्ताओं ने हमला करने के बाद जो है उसको वकीलों ने ही पकड़ा, पुलिसकर्मियों की हिम्मत नहीं हुई उसको भी पकड़ने की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब लखनऊ के ऐसे कोर्ट सुरक्षित नहीं है जहां पर अच्छी खासी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, बताया जाता है कि तमाम जो है जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं, लेकिन वो सुरक्षाकर्मी आज जीवा की सुरक्षा में मौजूद नहीं थे। ऐसा ही आपने वाकया इसके पहले भी देखा है अतीक अहमद हत्याकांड में, जब प्रयागराज में मेडिकल के लिए अतीक अहमद को ले जाया जा रहा था तब भी कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही और पुलिस की चूक देखने को मिली है। और आज संजीव जीवा जो कि मुख्तार अंसारी का एक जो गुर्गा बताया जाता है, उसकी यहाँ पर कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आप देखेंगे ये वही क्राइम सीन है। यहाँ पर आप देखिए जहाँ पर कोर्ट परिसर में, इसी कोर्ट परिसर में यहीं पर संजीव महेश्वरी की गोली मारकर यहाँ पर हत्या की गई है। 6 राउंड गोलियां दागी गई हैं। अब ऐसे में सवाल पैदा होता है कि आखिरकार जब कोर्ट रूम में इस तरीके की घटनाएं होंगी तो आम जगहों का क्या हाल होगा। पुलिस आखिरकार कैसे जो है हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, इस बात की गवाही ये तस्वीरें देती हैं। और आप देखेंगे अब यहाँ पर पुलिस पहुँची हुई है और इस स्पॉट को यहाँ पर जो मीडिया कर्मियों की भीड़ है उनको हटा करके इस पूरे एरिए को सील किया जा रहा है। तो अधिवक्ताओं का आरोप ये भी है कि यहाँ पर जब पुलिस को टाइमली पहुँचना चाहिए था, पुलिस यहाँ पर नहीं पहुँची और घटना के 2 घंटे के बाद अब यहाँ पर इस पूरे स्पॉट को सीज किया जा रहा है। 2 घंटे 15 मिनट के बाद इस स्पॉट को सीज किया जा रहा है, जो कि आप समझ लीजिए सस्पेक्टेड एरिया तुरंत ही कर देना चाहिए पुलिस वालों के द्वारा, फॉरेंसिक टीम के द्वारा, लेकिन ये सब सही समय से नहीं किया गया। लखनऊ जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये सारी चीज़ें कुछ नहीं करी गई। आम अधिवक्ता, आम जनता, वादकारी, अभियुक्त कोई यहाँ सुरक्षित मौजूद नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो अधिवक्ता लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करता है वही अधिवक्ता भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। कोई भी, मैं चाहूँगा आप वो बताते भी जाएं स्पॉट कहाँ से जीवा को कि कहाँ से लाया गया था। पुलिस की अभिरक्षा में जिस तरीके से कहा जाता है कि पुलिस अभिरक्षा में उसको यहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट में यहाँ से लेके आया जाता था, लेकिन आज वो जैकेट नहीं पहने हुए था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि संजीव जीवा को जब भी आप लेके आएंगे बुलेट प्रूफ जैकेट प्लस हेलमेट
प्लस हेलमेट के लिए कहा गया था, लेकिन इधर ये वो गेट है, यहाँ से इस जगह से संजीव जीवा जीवा को को अंदर यहाँ तक कोर्ट लेके में आया पेश गया। करने के लिए यहाँ पर लाया जा रहा था। आप देखेंगे ये गैलरी है कोर्ट की, और इसी गैलरी से यहाँ से संजीव जीवा को लाया जा रहा था, और यहाँ से ये महज कुछ कदम दूरी पर ही ये कोर्ट है। न्यायाधीश नरेंद्र कुमार तृतीय का ये कोर्ट है, SC/ST कोर्ट है, जहाँ पर 2017 के इस एक मामले में आरोपी था संजीव जीवा, और तभी उसको यहाँ पर पेशी के लिए लाया जा रहा था। लेकिन विजय यादव नाम के एक हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी, और बताया जा रहा है कि वकील के वेश में, यानी कि जो वकील की जो ड्रेस होती है, जैसे कि ये वकील साहब ये ड्रेस पहने हैं, इसी ड्रेस में जो हत्यारा था, जो हमलावर था, वो कोर्ट परिसर में दाखिल होता है, और उसके बाद बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी तरीके के अधिवक्ता भाइयों ने उनको पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने अधिवक्ताओं को गाली दिया। जब हमारे अधिवक्ता भाइयों ने, साथियों ने उस हमलावर को पकड़ने का प्रयास किया तो उसने, अपराधी ने अधिवक्ताओं को गाली दिया। क्या कहना चाहिए? कहना ही चाहेंगे प्रशासन को सही से कार्रवाई करनी चाहिए। ये आप देखेंगे, ये यहाँ पर अब पुलिस जो है यहाँ सक्रिय दिख रही है, और पुलिस इस पूरे एरिया को यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ डोंट क्रॉस, यानी कि अब इस पूरे एरिया को सील किया जा रहा है कि यहाँ पर अब इस स्पॉट के पास में यहाँ पर कोई नहीं जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं सवाल पैदा करते हैं कि आखिरकार घटना के 2.5 घंटे के बाद इस तरीके की पुलिस की कार्रवाई कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करती है। और यही आरोप भी हैं वकीलों के, जो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था कोर्ट रूम की होनी चाहिए थी, वैसी कहीं न कहीं दिखाई नहीं दे रही है, और शायद यही वजह रही कि इतनी बड़ी घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएँ कैसे जो है आम लोगों में दहशत पैदा कर रही हैं। जब कोर्ट रूम में इस तरीके की घटनाएं होंगी तो फिर ये सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे कि आखिरकार पुलिस अपनी कार्रवाई या फिर पुलिस अपनी जो ऐसे घटनाओं को रोकने में जिस तरीके का दम भरती है वो कामयाब क्यों नहीं हो पाती है, और पहले से ही इन घटनाओं को रोकने में पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं रहती है।